बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानकारी लेना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म को आप किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे आगे बढ़ाया जाए बौद्ध धर्म को। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम IR सिंह एडवोकेट है और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव प्रैक्टिस में हूँ। और जो ग्रामीण क्षेत्र है हम उसमें बौद्ध धर्म को फैलाने का काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार भारत के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को फैलने से नहीं रोक सकती है। हम बड़े आशावादी होकर हम ये बात कहते हैं कि आज भारत में बौद्ध धर्म बड़ी तेज़ी और मजबूती से फैल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर सर्वप्रथम जो गुलामी को ख़त्म करा था वो तथागत बुद्ध ने कहा था। और बाबा साहब ने जिस पुस्तक में अपनी प्रस्तावना लिखी है उस पुस्तक का नाम जो PV नरसिम्हा साहब की लिखी हुई है वो साइंटिफिक बुक है दी सेंस ऑफ बुद्धिज्म। उसमें लिखा है कि इस दुनिया में सर्वप्रथम लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर, मनुष्यों के अंदर गुलामी की प्रथा बुद्ध ने ख़त्म करी थी। और मैं आपको बता दूं कि बुद्ध का धर्म पहला इस धरती पर, विश्व में, दुनिया में वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को मैं कहता हूं तो इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं, जब तक कोई बात आपके तर्क और लॉजिक पर सही न उतरती हो आप उस बात को हरगिज़ न माने। बुद्ध का पहला धर्म है जो जातिवाद को ख़त्म करता है। और तथागत बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियां, नाले समुद्र में आकर अपने अपने अस्तित्व को खो देते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति और गोत्र के लोग बौद्ध धर्म में आकर बुद्ध संघ के नाम से जाते हैं, जाति के नाम से नहीं जाने जाते हैं। दूसरा, बुद्ध ने ये कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। और मोहम्मद साहब ने जब ये बात कही कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम द सन ऑफ द गॉड। और जब कृष्ण ने, हिंदू धर्म, सनातन धर्म वालों ने कहा कि आई एम द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, कि मैं भगवानों का भगवान हूँ। लेकिन बुद्ध ने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, बुद्ध ने अपने आप को मनुष्य कहा। और बुद्ध का धर्म जो है वो मनुष्यों के लिए है। तो बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा इंसानों के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करी। और बुद्ध ने हर गरीब आदमी को शिक्षित करने का उन्होंने काम करा, लोगों को सम्मान के साथ जीने का काम करा। और बुद्ध ने जो भी दलित उस समय के हैं या बहुजन समाज के लोग हैं या शूद्र हैं, उनके लिए अपने धम्म में रास्ता खोला। उस समय जो उन्होंने अपना प्रचार संस्कृत में ना कर कर बल्कि पाली भाषा में करा। और पाली भाषा का अर्थ होता है गाँव की भाषा, जो गरीब किसान और मजदूरों की भाषा है। और बुद्ध का जो धर्म है वो इस संसार में बिजली की तरह इसलिए फैल गया क्योंकि बुद्ध ने अपने धर्म के महत्व को लोगों को आम भाषा में सिखाया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने जो ब्राह्मणवाद की संस्कृति की जो यज्ञों की अग्नि थी उसको बुझा दिया। और बुद्ध ने कहा इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है और कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। मनुष्य को उसका फल हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है। तो बुद्ध ने मनुष्य के कर्मों की बात कही। और आप देखोगे गीता के अंदर जो पुरुषोत्तम शब्द आता है, निर्माण शब्द आता है, ये सब पाली भाषा के हैं। क्योंकि बुद्ध ने अपने आप को पुरुषों में, लोगों ने बुद्ध को पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम कहा है, जबकि कृष्ण को कभी नहीं कहा। और गीता और जो कृष्ण का जो ज्ञान है, कृष्ण का जो गीता के रूप से बताया गया है, वो एक्चुअली बौद्ध धर्म का ही ज्ञान है। और प्रोफेसर मैक्स मूलर की एक बड़ी कीमती किताब है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, भारत से हमने क्या सीखा। प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि भारत के अंदर लिखने पढ़ने की जो पद्धति है वो बौद्ध विद्वानों ने शुरू करी थी, हिंदू धर्मों ने तो उनकी शिक्षा पर बैन लगा दिया था। और राम को आप देखोगे रामायण के टाइम में उसने सम्मुख ऋषि का एजुकेशन लेने पर, तपस्या करने पर गला काट दिया था। और जो बौद्ध धर्म के बहुत प्रखंड विद्वान हैं जिन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, भर्तृहरि जिनका नाम है, जो मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं शताब्दी के प्रखंड बौद्ध विद्वान हैं, जैसा कि डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने और राहुल शांतकृष्ण जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है भारतीय संस्कृति वाले में। उन्होंने लिखा है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म मानवता के लिए है। और बुद्ध ने कहा कि मुझे बहुत ज्ञान है। जब आप देखोगे राधा कृष्ण की गौतम बुद्ध के नाम की जीवनी, लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा के नाम से, वो कहते हैं कि मुझे बहुत, जब वो जेतवन के अंदर पत्तों को उठाते हैं और उठाकर कहते हैं कि मुझे आनंद बहुत ज्ञान है, लेकिन मैंने उन्हीं पत्तों को उठाया है, उन्हीं चीज़ों को लोगों को बताया जिनसे कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने कोई ईश्वर की, आत्मा की या परमात्मा की कोई बात नहीं करी। और बौद्ध धर्म
मानवता होने के कारण, भाईचारा होने के कारण, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, सब लोगों को स्वतंत्रता देने के कारण बौद्ध धर्म एक इंटरनेशनल रिलीजन है। वो चीन में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड, कंबोडिया में है। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो बुद्धि का धर्म है। और बौद्ध धर्म दूसरे धर्मों से हमें जो अलग बनाता है उसका एक कारण ये है कि बुद्ध जो है वो मानवता की बात करते हैं। उनका जो केंद्र बिंदु है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। वे मानवता की बात करते हैं और वो मानव कल्याण की बात करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जिन लोगों का मन पशु और पुत्र में लगा हुआ है वो धम्म के ज्ञान को वैसे ही नहीं समझ सकते जैसे कि सब्जी में पड़ा हुआ चमचा कभी सब्जी के स्वाद को नहीं चख सकता है। तो बुद्ध का जो धर्म है बहुत वैज्ञानिक धर्म है। जो हेराक्लिटस है, जो यूनानी वैज्ञानिक हेराक्लिटस है, उन्होंने कहा कि ए मैन कैन नॉट टेक द वाइथ द ट्वाइस इन द सेम रिवर, कि मनुष्य एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। जिसमें स्नान करता पानी बह के दूसरी बात हो सकता है। लेकिन हेराक्लिटस से भी 200-300 साल पहले बुद्ध ने कहा यू कैन नॉट सी ए थिंग ट्वाइस, तुम एक वस्तु को 2 बार नहीं देख सकते। इस संसार में प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन है, चाहे वो आपको दिखाई दे, वेदर यू परसीव और नॉट। बुद्ध ने कहा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि पंखे की पंखुड़ियाँ जो घूमती हुई हमें नजर नहीं आती, फिजिक्स कहती है कि अगर कोई वस्तु हमारे आंखों से सेकंड के 7वें हिस्से से पहले घूम जाए तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर नहीं बनता। और इस संसार के पहले वैज्ञानिक जो हैं बुद्ध हैं।